रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। सदर ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान को एक पुरअमन और जिम्मेदार एटमी रियासत समझती है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र नई हिदायत जारी की हैं। और पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने के हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुल्क में फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पहली बार है कि हुकूमत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाहात के निफाज से कानून की हुक्मरानी का हुकूमत का मंशूर पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि माजी में निज़ाम इंसाफ में नुमायां तब्दीलियों के फुकदान की वजह से मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ गया है। इजलास को बताया गया कि फौजदारी कानून में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून समेत नई शिक़ें और दफ़ात शामिल की गई हैं। इजलास को यह भी बताया गया है कि ताज़ीरात पाकिस्तान और फौजदारी क़वाइद व ज़वाबित पर तरमीम भी इन इस्लाहात का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता पीर को अबूधाबी में शहरी सहूलियात पर हुस्सी बागियों के दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। उन्होंने तमाम मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत, हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। उन्होंने उन हमलों को फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया जो इलाकाई अमन सलामती के लिए मुसलसल संगीन खतरा हैं। वली अहद ने भरपूर हिमायत के इजहार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और अलमनाक वाक़े में एक पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। एक इंटरव्यू में सदर ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान को पुरअमन और जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तस्लीम किया है, जिसकी तर्ज हुक्मरानी में अखलाकियात और इखलाकी इक़्तिदार को नुमायां हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलग थलग होने से बचाया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान उन्होंने उसके अरकान से बातचीत की और इस्लामाबाद में इस्लामी तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में पाकिस्तान ने जंगज़दा मुल्क की असल तस्वीर पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के बरस भारत का किरदार उसकी मज़ाहिका खेज़ी के बायस ख़त्म हो रहा है। सदर ने IT के शोबे में मुनासिब तरबियत और तलबा की ज़्यादा तादाद में इंदराज की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को 50,000 स्कॉलरशिप्स फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक मुल्क की IT बरामदात 8 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। अक़लियतों के हुकूक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और उन्हें मसावी हुकूक हासिल हैं। सदर ने कहा कि इसके बरक्स भारत में मुसलमानों के अलावा मसीहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैरून मज़ाहिब शादियों पर मुकम्मल पाबंदी है और मसाजिद और गिरजा घरों पर हमले किए जाते हैं। हत्ता कि मदर टेरेसा फाउंडेशन को भी बैरून मुल्क एहतियात वसूल करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुस्ताखाना हकों और इस्लामोफोबिया के मसले को मौसर अंदाज में उजागर किया, जिसकी झलक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयान में नजर आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र नई हिदायत जारी की हैं। ये फैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में NCOC के इजलास में किया गया। नई हिदायत के मुताबिक आइंदा माह की 15 तारीख तक घर के अंदर और शादी हॉल में शादियों में लोगों की शिरकत महदूद कर दी गई है। तालीमी इदारे कोरोना के जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए खुले रहेंगे, जबकि दफ्तर मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने की सूरत में 100% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। दूसरी सूरत में घर से काम करने की हौसला अफजाही की जाएगी। ताहम NCOC ने उन अजला में जहां कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा है, 12 साल से कम उम्र तलबा की 50% हाजिरी की हिदायत की है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने बाहमी मफाद के तमाम उमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनकी इंडोनेशिया की हम मनसब
रिचनो एल्पी मर्सिडू के दरमियान आज एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में तय पाया। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए इनकसरुलजहती ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद वुसअत देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ज़बरदस्त खैर सगाली से बाहमी तजारती फ़ायदे और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और सकाफ़ती बुनियादों और लोगों के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk